मेरा नाम समीना है और आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने किसी को नहीं बताई। ना अपनी माँ को, ना अपनी बहन को, ना अपनी उस सहेली को जो हर रात मुझसे पूछती है, समीना तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, जिस्मानी तौर पर हाँ, लेकिन कुछ और है जो ठीक नहीं। कुछ ऐसा जो उस रात के बाद से कभी पहले जैसा नहीं रहा। लंदन, नवंबर का महीना। बाहर हर तरफ धुंध और सर्द हवा। गलियों में रात को 10 बजे के बाद ऐसी खामोशी होती है जैसे दुनिया ने सांस रोक लिया हो। मैं इस शहर में 3 साल से थी, अकेली, एक छोटी सी स्टूडियो फ्लैट में, जिसकी एक खिड़की बारिश से धुंधली रहती थी। मेरी जिंदगी का एक खास मामूल था। सुबह काम, शाम को सूप या दाल चावल, और रात को फोन पर माँ से बात। माँ हमेशा कहती थी, समीना वापस आ जा, अकेली लड़की को बैरूने मुल्क नहीं रहना चाहिए। मैं हंसकर बात टाल देती। उस रात भी माँ से बात हुई थी, रात के तकरीबन 9:50। मैंने कहा, मम्मा सो जाएं, मैं ठीक हूँ, और फोन बंद कर दिया। उस वक्त मुझे क्या पता था कि कुछ ही देर में मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू होने वाली थी। कुछ ऐसा जो अब भी मेरी सोते जागते जहन में एक घाव की तरह मौजूद है। वो आवाज पहली बार रात के 10 बजे आई। दस्तक नहीं थी, बिल्कुल दस्तक नहीं। ये एक मध्यम, बहुत आहिस्ता, बहुत सब्र वाली खुरचने की आवाज थी, दरवाजे की लकड़ी पर नाखून से खींचने जैसी। इतनी आहिस्ता कि अगर कमरे में कोई आवाज होती तो शायद सुनाई ही ना देती। मैंने सोचा हमसाया होगा। ऊपर वाले फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी, मिसेस गार्सिया। वो कभी कभी शाम को नमक या चीनी मांगने आती थी। मैं उठी, दरवाजे तक आई और रुक गई। आवाज रुक गई थी। मैंने दरवाजे की आंख से बाहर देखा, वो छोटा सा गोल शीशा जिससे राहदारी नजर आती थी। बाहर कुछ नहीं था। राहदारी की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जर्द रोशनी, खाली फर्श। मैंने लंबी सांस ली और वापस मुड़ने लगी। तभी आवाज फिर शुरू हुई, और इस बार वो आवाज दरवाजे की नीचे से आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर लेटकर दरवाजे की उस तंग दरार से अंदर झांक रहा हो। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने फोन उठाया। पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी सहेली रिहाना को कॉल की, जो 5 मिनट की दूरी पर रहती थी। रिंग होती रही, कोई नहीं उठाया। मैंने आहिस्ता से दोबारा दरवाजे की आंख में देखा। राहदारी में अब एक साया था, लंबा पतला साया, जैसे कोई दीवार के साथ लगा खड़ा हो। लेकिन ट्यूबलाइट की रोशनी में कोई जिस्म नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ साया था, बगैर जिस्म का साया। और वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख ना निकल जाए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो भी सुन सकता है। फिर सब कुछ रुक गया। साया गायब हो गया, आवाज बंद हो गई, राहदारी खाली हो गई। मैंने सोचा शायद मैं डर की वजह से कुछ गलत देख रही थी। लेकिन फिर मेरी नजर किचन की तरफ गई और मैं वाकई चीखने लगी। किचन का दरवाजा बंद था। मैंने वो दरवाजा हमेशा खुला रखा था, हमेशा। लेकिन अब वो बंद था और उसके नीचे की दरार से एक मध्यम नारंगी रोशनी झलक रही थी। किचन का बल्ब सफेद रंग का था, नारंगी नहीं। मैं वहीं खड़ी रही, सांस रोके, ठीक 4 कदम किचन के दरवाजे से दूर। अंदर से आवाज आई, बहुत आहिस्ता, बहुत गहरी, किसी के सांस लेने की आवाज। लंबा सांस लेना, फिर रुकना, फिर लंबा सांस। मेरे पांव उठ नहीं रहे थे। मेरा दिमाग कह रहा था, भागो, दरवाजा खोलो, चलाओ। लेकिन जिस्म जैसे पत्थर बन गया था। फिर किचन का दरवाजा अंदर से हिला, बहुत आहिस्ता, एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कोई कंधा लगाकर आहिस्ता से धक्का दे रहा हो। और मैंने देखा, दरवाजे के नीचे की दरार में 2 बड़ी गहरी साएं, जूतों के निशान। मेरे किचन में कोई था। मैंने जो काम किया वो खुद भी हैरानकुन था। मैं मुड़ी, अपना कोट उठाया और दरवाजा खोलकर राहदारी में निकल आई, बगैर किचन का दरवाजा खोले, बगैर चीखे, बगैर कुछ कहे। राहदारी में ठंड थी, इतनी ठंड कि मेरे हाथ सुन्न हो गए।
लेकिन मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई। बाहर लंदन की रात थी, बारिश हो रही थी, पत्थरों पर पानी चमक रहा था। मैं एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी हो गई और पुलिस को कॉल की। पुलिस आई, 2 अफसर। उन्होंने ऊपर जाकर फ्लैट चेक किया। वापस आई तो कहा, कोई नहीं है, किचन साफ है, दरवाजा लॉक है, सब ठीक है। मैंने कहा, लेकिन रोशनी थी, नारंगी रोशनी, और आवाज थी। एक अफसर ने दूसरे को देखा, दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर बड़े अफसर ने कहा, मैडम आप शायद थकी हुई हैं, तन्हा रहती हैं, कभी कभी जहन चालें खेलता है। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मैं जानती थी मैंने जो देखा वो मेरे जहन की चाल नहीं थी। इस रात मैंने फ्लैट में वापस जाने से इनकार कर दिया। रेहाना के घर गई। उसने दरवाजा खोला तो मेरी हालत देखकर घबरा गई। समीना, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? मैंने उसे सब बताया, साया, आवाज, नारंगी रोशनी, किचन का दरवाजा। रेहाना के चेहरे का रंग बदल गया। समीना, उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें मालूम है इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? मुझे नहीं मालूम था, मैंने एजेंट से लिया था, कोई सवाल नहीं पूछे थे। रेहाना ने बताया, 2 साल पहले इस फ्लैट में एक औरत अकेली रहती थी, पाकिस्तानी, बैरूने मुल्क तन्हा। एक रात वो लापता हो गई, कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। और ये बात रेहाना ने अपने हाथ मेरे हाथों में लेकर कही। किसी ने भी ठीक से नहीं बताई। मेरे बदन में एक सर्दी दौड़ गई, जो बाहर की ठंड से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगले दिन मैंने एजेंट को फ़ोन किया। शुरू में वो टाल मटोल करता रहा। फिर जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बताऊंगी, उसने बताया। वो औरत जो लापता हुई थी, उसका नाम निदा था, 26 साल की। उसके लापता होने से पहले उसने भी इसी तरह की शिकायत की थी, दस्तक, साए, किचन में रोशनी। एजेंट ने कहा, पुलिस ने कहा वो खुद चली गई, जहनी दबाव था। मैंने पूछा, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो चुप रहा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उस दिन मैंने फ्लैट में वापस जाकर अपना सामान उठाया, दिन के उजाले में, रेहाना के साथ। सब कुछ जल्दी जल्दी बैग में भरा। लेकिन जब मैं किचन में गई, एक चीज नजर आई जो रात को नहीं थी। फर्श पर, ठीक बीच में, एक छोटी सी तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर, जवान, पाकिस्तानी, अकेली। और उस तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे याद रखना। वो तस्वीर निदा की थी। मैंने बाद में पता लगाया। इस तस्वीर को मैंने पुलिस को दिया, उन्होंने ले लिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या हुआ इसके बाद। मैंने फ्लैट छोड़ दिया। रेहाना के घर 2 हफ्ते रही, फिर एक नई जगह मिल गई, नए मोहल्ले में, नई बिल्डिंग। लेकिन वो आवाजें नहीं गईं, नए फ्लैट में भी। रात को कभी कभी वही आहिस्ता खुरचने की आवाज, कभी कभी रात के 3 बजे अचानक आंख खुलती और लगता कमरे में कोई है। डॉक्टर ने कहा एंजाइटी है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, शायद वो ठीक है। लेकिन एक रात, अभी कुछ हफ्ते पहले, मैंने सोते में महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठा है। मैंने आंख खोली, कमरा खाली था, लेकिन मेरे बाजू पर हल्के से किसी की उंगलियों का निशान था, जैसे किसी ने बहुत आहिस्ता से पकड़ा हो और फिर जाने दिया हो। मैंने आईने में देखा, वो निशान 4 उंगलियों का था, जैसे कोई बचाना चाहता हो या जाने से रोकना चाहता हो। मैं आज भी लंदन में हूं। मामा अभी भी कहती हैं, वापस आ जा। और मैं अब सोच रही हूं, शायद इस बार हां कह दूं। लेकिन एक सवाल है जो मुझे सोने नहीं देता। निदा कहां गई? कोई नहीं जानता। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, एजेंट ने फोन ब्लॉक कर दिया। उस फ्लैट में अब कोई और लड़की रहती है, शायद अकेली, शायद बैरूने मुल्क, शायद बिल्कुल मुझ जैसी। और वो जानती भी नहीं कि उसके किचन में क्या होता है रात को। मैंने ये कहानी इसलिए नहीं बताई कि आप डरें। मैंने इसलिए बताई क्योंकि निदा को कोई याद नहीं करता। अब आप करते हैं। और अगर आपने कभी अकेले रहते हुए कोई ऐसी आवाज सुनी हो, कोई ऐसा साया देखा हो, तो यकीन कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए, क्योंकि मैंने किया और मैं आज यहां हूं। निदा नहीं है।